Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Hope you all are fine. Today I will solve the past paper of Basic Mathematics for Chemistry Course Code 300 जो सरगोदा यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। आज हम 2019 के पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पेपर पैटर्न बता दूं। ये पेपर टोटल 80 मार्क्स का होता है और इसको सॉल्व करने के लिए 2.5 यानी कि 2.5 घंटे दिए जाते हैं। पेपर पैटर्न कुछ इस तरह से है कि फर्स्ट पोर्शन ऑब्जेक्टिव पार्ट का है एंड हियर यू हैव टू अटेम्प्ट 16 शॉर्ट क्वेश्चंस और कोई चॉइस नहीं होती। ये पोर्शन 32 मार्क्स का है यानी कि ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। इसके बाद सब्जेक्टिव पार्ट है जिसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस गिवन होते हैं जिनमें से आपने 3 अटेम्प्ट करने हैं यानी कि 2 की चॉइस होती है। ये पोर्शन 48 मार्क्स का होता है, मींस ईच लॉन्ग क्वेश्चन कैरी 16 मार्क्स। नाउ लेट्स स्टार्ट द पेपर। ओके, फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इंजेक्टिव फंक्शन। इसका आंसर है इफ अ फंक्शन f from a to b is such that range of f is proper subset of b and there is no repetition in the range of f, then the function is said to be injective function। यानी इंजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन है? एक ऐसा फंक्शन जो एट अ टाइम इनटू फंक्शन भी होता है एंड 1-to-1 फंक्शन भी होता है। उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन। Second short question is what is chain rule of derivative? Answer is if g is differentiable at the point x and f is differentiable at point g of x, then the composition function जिसको हम fork भी पढ़ते हैं is differentiable at point x। यानी g जो है वो x पे differentiable है और f जो है वो g of x के ऊपर differentiable है। तो जो composition function होगा फॉक यानी एफ कंपोजिशन जी वो डिफरेंशियबल होगा एट पॉइंट एक्स के। और इसको हम इस तरह राइट करते हैं एफ कंपोजिशन जी का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एफ डैश जी ऑफ एक्स इन टू जी डैश ऑफ एक्स। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने सॉल्व करना है। इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम एक्स स्क्वायर आएगा और न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 और इक्वल टू 0 है। ये जब आपके पास एक क्वोशिएंट इक्वल टू 0 होता है तो डेफिनेटली उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमिनेटर ही इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि डिनोमिनेटर तो 0 नहीं हो सकता। क्यों? अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो आपका सारा के सारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर कौन 0 है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। हम इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a है, जो x का कोफिशिएंट है वो b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। ठीक है, तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 आ गई और x के कोफिशिएंट की वैल्यू -1 आ गई और कांस्टेंट टर्म की वैल्यू भी -1 आ गई। तो b की जगह हम क्या पुट करेंगे? -1। यहाँ पर भी b की जगह हम -1 पुट करेंगे और a की जगह 1 आ गया और c की जगह -1 आ गया एंड डिनोमिनेटर में भी a की जगह 1 आ गया। इस सारे को हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे, यानी कि 4 × 1 आपके पास +4 आ जाएगा। +1 और +4 ये आपको √5 आंसर दे देंगे। सो x इज इक्वल टू 1 ± √5 होल डिवाइडेड बाय 2। फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। इसमें आपको एक फंक्शन दिया है और पूछा गया है कि फाइंड द डेरिवेटिव। आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे जी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये जो फंक्शन है इसमें x की पावर है, तो जहाँ पर भी आपके पास पावर आ जाती है तो डेरिवेटिव लेते हुए आप उस पर पावर रूल लगाते हैं। और पावर रूल क्या कहता है कि जो पावर है वो पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी
और पावर में से आप 1 माइनस कर देंगे और उसके बाद प्रोडक्ट में उसकी बेस का भी डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि बेस x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है, इसीलिए 1 लिखें ना लिखें एक ही बात है। इस पावर को हम सिंप्लीफाई करते हैं, -7/2 -1, ये हमें आंसर देगा -9/2। सो दिस इज द आंसर ऑफ f डैश ऑफ x। ओके जी, फिफ्थ शॉर्ट क्वेश्चन में आपने एक ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है जिसमें वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करते हैं कि हम डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं लेते, बल्कि सबसे पहले हम लॉग अप्लाई करते हैं इक्वल के दोनों साइड्स पे। तो यहाँ पर भी हमने ऐसे ही किया है, हमने लॉग अप्लाई कर दिया है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पर हम लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो पावर होगी वो पीछे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी -5x जो है वो लॉग के पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं, ये नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x है, तो नेचुरल लॉग के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है 1/, दैट टर्म, यानी जो भी टर्म है जिसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा है आप क्या करेंगे, 1/, दैट टर्म, ठीक है, और फिर उस टर्म का भी डेरिवेटिव। तो यहाँ पर जो टर्म है वो f ऑफ x है और f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है f डैश ऑफ x। इसी तरह इक्वल के इस साइड पे -5 को हम बाहर रख लेते हैं, ये कोफिशिएंट है। यहाँ अंदर दो फंक्शंस प्रोडक्ट में, एक x है और दूसरा नेचुरल लॉग ऑफ x है, तो इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव। तो सेकंड जो है वो नेचुरल लॉग ऑफ x है जिसका डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो फर्स्ट x है और x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से 1 होता है। एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, यानी ये जो x है ये इस x के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये जो f ऑफ x डिनोमिनेटर में था उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम यहाँ पर ले जाएंगे, -5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ x। लास्ट स्टेप में हम f ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्वेश्चन में है x की पावर -5x। तो ये आपका आंसर है f डैश ऑफ x का। उसके बाद 6 शॉर्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू e पावर x इंटू कॉज x, जो कि एक प्रोडक्ट है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का प्रोडक्ट है। हमने क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव फर्स्ट हमने फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से आएगा dy/dx, जबकि इस पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो cos का डेरिवेटिव होता है -sin x एंड सिमिलरली e की पावर x, इसका डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है, यानी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल इटसेल्फ होता है। और उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों में से e की पावर x को कॉमन निकाल लेंगे और रीअरेंज करके पॉजिटिव वाली टर्म पहले लिख लेंगे और जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको बाद में लिख लेंगे। सो दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट इज dy/dx। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ। नीचे आपको एक फंक्शन दिया गया है और इसको आपने y के रिस्पेक्ट से पार्शली डिफ्रेंशिएट करना है, यानी z को आप y के रिस्पेक्ट से पार्शली डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा cos xy और उसके बाद एंगल का डेरिवेटिव, एंगल क्योंकि xy है और xy का डेरिवेटिव आएगा x। आपने यहाँ पर x को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, यानी जिस तरह x यहाँ पर 5 है या फिर 10 है तो 5y का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट से क्या आता है, 5 आता है। तो इसी तरह xy का डेरिवेटिव यहाँ पर y के रिस्पेक्ट से क्या आएगा, x आएगा। सिमिलरली cos 3y का डेरिवेटिव पहले cos के रिस्पेक्ट से -sin 3y आएगा और फिर एंगल का डेरिवेटिव यानी कि 3y का डेरिवेटिव 3 आएगा। इसको नेक्स्ट स्टेप में रीअरेंज करके लिख लिया है। सो दिस इज द आंसर ऑफ पार्शियल z बाय पार्शियल y। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन में आपको दिया गया है y इज इक्वल टू k/x वेयर k इज अ कांस्टेंट एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकंड डेरिवेटिव।
तो सबसे पहले हम x को न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, y इज इक्वल टू के इंटू एक्स की पावर -1। जब x न्यूमरेटर में जाएगा तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो k क्योंकि कांस्टेंट है उसको हम ब्रैकेट से बाहर लिख लेते हैं और x की पावर -1 का डेरिवेटिव लेंगे। तो इस पे लगेगा पावर रूल, और पावर रूल के मुताबिक पावर पीछे आके मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी पावर में से हम 1 लेस कर देंगे। तो ये आंसर आ जाएगा -1 इंटू एक्स की पावर -2। नेक्स्ट स्टेप में आप -1 को k से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ये आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे। तो सेकंड डेरिवेटिव के लिए अगेन -k को हम बाहर ही रख लेते हैं और x की पावर -2 का डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ अगेन लगेगा पावर रूल, और पावर रूल के अकॉर्डिंग पावर जो है वो x के पीछे आकर यानी -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसकी पावर में से हम 1 लेस कर देंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा आफ्टर सिंप्लीफिकेशन 2k इंटू एक्स की पावर -3। इस -3 को पॉजिटिव करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में हम इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह d²y/dx² दैट इज सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा 2k डिवाइडेड बाय x का क्यूब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है? A square matrix A is said to be singular matrix if determinant of A is equal to 0। अगर किसी भी स्केयर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होता है तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन इवन एंड ऑड फंक्शन। A function f is said to be an even function if f of -x is equal to f of x for all x belongs to domain of f। यानी एक फंक्शन अगर आप उसमें हर x की जगह -x के साथ इसको रिप्लेस कर दें, x को -x के साथ रिप्लेस कर दें और फंक्शन दोबारा से वही बन जाए यानी f of x बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन कहते हैं। और इसी तरह अ फंक्शन f is said to be an odd function if f of -x is equal to -f of x for all x belongs to domain of f। यानी किसी फंक्शन में आप x की जगह -x पुट करें और माइनस कॉमन लेने के बाद अंदर दोबारा f of x बन जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। नेक्स्ट इज डिफाइन लॉगरिथमिक फंक्शन। इफ x is equal to a power y then y is equal to log x with base a where a is greater than 0 and a is not equal to 1. So such function is called logarithmic function. 12th short question is what is skew Hermitian matrix? A square matrix A with complex entries is called skew Hermitian matrix if A conjugate transpose is equal to -a। एक ऐसा स्केयर मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कॉम्प्लेक्स हों, राइट, उसकी एंट्रीज को कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है? आयोटा की फॉर्म में होना चाहिए। तो उसको हम स्क्यू हर्मिशन कब बोलेंगे? जब हम ए का कॉन्जुगेट लें और कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लें और वो दोबारा से -a के इक्वल आ जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं? स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। Next is define differential equation and its degree. An equation containing at least one derivative of a dependent variable with respect to an independent variable is called differential equation. एक equation जिसमें कम से कम एक डेरिवेटिव मौजूद हो, एक से ज़्यादा भी मौजूद हो सकते हैं, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। The power of highest derivative in the equation is called degree of differential equation. Highest derivative की जो पावर होती है उसको हम differential equation की डिग्री देते हैं। 14 पार्ट में हमें एक differential equation दी गई है और हमने इसको सॉल्व करना है। dy/dx is equal to y/x²। सबसे पहले हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स करेंगे। y जो है वो dy के नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, जबकि dx जो है वो x² के न्यूमरेटर में चला जाएगा। उसके बाद हम इक्वल के दोनों साइड्स पे इंटेग्रल अप्लाई कर देंगे।
ठीक है। और इंटेग्रल अप्लाई करने के बाद हमने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो 1/y की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ y, और इसी तरह x की पावर -2 की इंटीग्रेशन हम करेंगे पावर रूल से। और पावर रूल इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर में हम 1 ऐड कर देते हैं और सेम उसी चीज़ के साथ डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल टू -1/x प्लस c। नंबर 15 पे है डिफाइन आइगन वैल्यू। इफ A इज अ n क्रॉस n मैट्रिक्स, यानी कि A जो है वो एक स्केयर मैट्रिक्स है, देन x इज नॉट इक्वल टू 0 वेक्टर, यानी x एक ऐसा वेक्टर है जो कि नल वेक्टर नहीं है, इज एन आइगन वेक्टर ऑफ A if ax is equal to lambda x, where lambda belongs to set of real number, यानी कि lambda क्या है, वो एक स्केलर है, then lambda is called the eigen value. The last one is what is maxima and minima. Let c minus delta x comma c plus delta x, ये एक ओपन इंटरवल है जो कि सबसेट है डोमेन ऑफ f का, where delta x is small positive number, delta x बहुत small number है, if f of c is greater than or equal to f of x for all x belongs to, उसी इंटरवल से बिलोंग कर रहा है जो हमने ऊपर इंटरवल डिफाइन किया है, then f is said to have a relative maxima at x equal to c. ये कब होगा, जब f of c greater than and equal होगा किसके, f of x के। और इसी तरह इफ f of c is less than and equal to f of x for all x belongs to, इंटरवल जो ऊपर आप डिफाइन करके आए हैं, then f is said to have a relative minima at x equal to c. आई होप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।